हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पढ़ रहे थे यूनिट 3 डिजीज़ के बारे में। और डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि कैसे रोगों का उद्भव होता है, कैसे क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से होते हैं, कैसे फैलता है और उसका इलाज क्या है और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने बहुत सी डिसीज़ेज़ पढ़ चुके हैं हम, जैसे कि पोलियो है, टिटनेस है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी वगैरह काफ़ी सारे डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं मलेरिया, जो कि अब बरसात के सीज़न में या फिर ये जो अभी का मौसम चल रहा है इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मलेरिया क्या है? ये एक प्रकार का बुखार है जो कि ठंड या सर्दी लग के आता है, कँपकँपी आती है। और मलेरिया रोगी का रोज़ाना 1 या 2 दिन छोड़ करके और तेज़ बुखार आता है। मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु, जो कि इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं और इनमें मुख्य प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब कौन सा मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता मच्छरों से फैल रहा है। तो ये पता लगाया गया कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। और फैलता कैसे है कि ये जो जीवन चक्र के इसके 2 प्रवाह होते हैं, जिससे कि ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। पहला जो प्रवाह है, प्रथम प्रवाह, वो संक्रमित मच्छर से स्वस्थ मनुष्य को होता है। यानी कि जब संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो अपनी लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी को पहुंचा देता है। और संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रवाह यानी कि फिर सेकेंड स्टेज क्या आती है कि मलेरिया रोगी से असंक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर जो है उस ग्रहण करता है और फिर वहाँ से वो अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को पहुँचाता है। कैसे कि मलेरिया के रोगी को काटने पर जो असंक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर है, जिसमें कोई पहले प्लाज्मोडियम नहीं था, वो रोगी के खून के साथ में मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं। और फिर 10 से 12-14 दिनों में ये मादा एनोफिलिस मच्छर भी संक्रमित हो जाते हैं, इनमें भी फैल जाता है। फिर ये मलेरिया फैलाने में सक्षम हो जाते हैं और फिर तो ये जितने भी स्वस्थ मनुष्यों को काटते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह से एक मलेरिया रोगी से ये रोग कई स्वस्थ मनुष्यों में फैलता है। अब लक्षण देखें तो इसके क्या लक्षण हैं? अचानक से सर्दी लगना, ये शायद ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है। अब इतना पुराना डिसीज़ हो गया है यहाँ पर जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में। तो अचानक से सर्दी लगना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जितनी भी रजाई कंबल ओढ़ लो फिर भी ठंड लगती रहती है, ऐसे ठंड लगती है। फिर गर्मी लगती है एकदम से और फिर तेज़ बुखार हो जाता है और फिर पसीना आता है, बुखार कम हो जाता है, फिर एकदम वीकनेस आ जाती है और फिर बाद में वापस से सर्दी लगना। मतलब ये क्रम चलता रहता है। निदान क्या होगा इसका कि कोई भी बुखार जो है वो मलेरिया हो सकता है, इसलिए तुरंत रक्त की जांच करवाएं, संभावित उपचार लें और मलेरिया पाए जाने पर पूरा उपचार लेना आवश्यक है। तो बुखार होने पर जो दवाई दी जाती है, इनकी क्लोरोक्विन की दवाई देते हैं, उससे पहले जांच के लिए खून लेना आवश्यक है। ये नहीं कि बुखार होते ही आप गोलियां ले लो, तो पहले रक्त दे दिया जाए ताकि जांच से पता चल जाए कि बुखार मलेरिया है या नहीं। फिर जांच की रिपोर्ट जब भी आती है तो तुरंत प्राप्त करें और खून देने के बाद में मलेरिया का संभावित रोगी मानकर कि रिपोर्ट का इंतज़ार न करते रहें, बल्कि गोलियां लेना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि अपने अपनी डॉक्टर से खुद मिलें और फिर दवाई लें, क्योंकि कुछ लोगों को ये नुकसान कर सकती है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, इनको ये गोली नहीं दी जाती है। और पूरा उपचार अगर देखा जाए तो संभावित उपचार देने के बाद यदि रक्त खून की रिपोर्ट में मलेरिया कीटाणु पाया जाता है तो तुरंत मलेरिया परजीवी के प्रकार के अनुसार आमूल उपचार लेवें। कहाँ से? स्वास्थ्य कार्यकर्ता से, जो उपकेंद्र से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से प्राप्त कर दवाइयों की पूरी खुराक पूरी अवधि तक लेते रहना चाहिए। उपचार को बीच में छोड़ने से वापस जो जब होता है मलेरिया तो उसका फिर इलाज आसानी से उसी गोली से नहीं होगा, फिर हो सकता है कि ट्रीटमेंट चेंज करना पड़े। पूरे उपचार के बाद में पुनः खून की जांच कराकर सुनिश्चित कर लें कि खून में मलेरिया परजीवी तो नहीं है। और जब एक बार मलेरिया का रोगी प्रमाणित हो जाता है तो रोगी का उक्त दवाइयाँ देने के साथ साथ ही जो परिवार के सब सदस्य हैं, उनको चाहे बुखार आता हो या नहीं आता हो, उन्होंने खून की जाँच आवश्यक रूप से करानी ही चाहिए।
और ऐसे मामलों में आस पड़ोस के लोगों को भी उनके खून की जांच करवा लेनी चाहिए। पुनः बुखार अगर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? पूरी अवधि तक उपचार की निर्धारित पूरी खुराक नहीं लेने पर रोगी को मलेरिया बुखार दोबारा होने की संभावना रहती है। इसलिए पुनः बुखार होने पर रोगी को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में तुरंत ले जाना आवश्यक है। अब बचाव और रोकथाम देखी जाए तो घरों के अंदर डीडीटी जैसी कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाए जिससे मच्छरों को नष्ट किया जा सके। घरों में वो आसपास गड्ढों, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बे, कचरा, पानी की टंकियाँ, गमले, टायर ट्यूब, इन सब में पानी इकट्ठा ना होने दें। किसी भी तरह का मतलब कोई भी कंटेनर जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, जो हॉलो है, उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और अगर आसपास आपके पास पानी की टंकियाँ, मटके, कूलर आदि हैं, क्योंकि बारिशों में कूलर वगैरह काम नहीं आते हैं, तो इस समय में इनको खाली करके सुखा देवें, क्योंकि साफ़ पानी में बहुत जल्दी पनपता है। एक ही दिन में आप देखेंगे कि मच्छरों ने अपने अंडे उसमें दे दिए हैं। टाँके आदि जो पेयजल स्रोत होते हैं जिनको हम खाली नहीं करवा सकते, जिनके अंदर हमारा पेयजल रहता है, तो उनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता से टेमाफोस नामक दवाई समय समय पर डलवाते रहें। और पानी के जो स्थायी स्रोत हैं उनमें मछलियाँ छुड़वा दें। कौन सी मछलियाँ? जो गम्बूज मछलियाँ आप जानते ही हैं, जो कि मच्छरों के अंडे और लार्वा को ख़त्म कर देती हैं, खा लेती हैं, तो उन मछलियों को छुड़वाने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। और जहाँ आपको लगे कि बहुत बड़ा अमाउंट है और पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है और उसमें मछलियाँ भी नहीं रह सकती, तो वहाँ पर पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ तेल छिड़कें। और इस तरह से अब आप समझ गए हैं कि मलेरिया को कैसे रोका जा सकता है। एक चीज़ और मैं अभी कहना चाहती हूँ आपको कि जो मलेरिया होता है तो आपको उसके साथ में इतना बुखार बार बार आता है कि इतना प्रोटीन लॉस हो जाता है आप लोगों का, जिससे कि वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और ये नुकसान करता है। ये आयरन भी हमारा ख़त्म कर देता है। तो ख़ास तौर से जो अनीमिक रोगी हैं, आप देखना कि उनको बार बार मलेरिया होने की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से वो अनीमिक होते हैं और लंबे समय तक अनीमिक रहते हैं, और आगे जा कर के उनके मतलब नए और रोग भी उसके कारण से हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसकी गंभीरता का ध्यान रखिए। मलेरिया हमारे इंडिया से अभी तक गया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेशन है, पानी है, और जिस पानी को केयर नहीं किया जाता कि उस पानी के अंदर कीड़े उत्पन्न होने दिया जाता है मटकों में और में, तो इसलिए इसका अगर ध्यान रखा जाए तो हम मलेरिया से बचाव कर सकते हैं और आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगी, वो क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कर लें, और फिर जब भी हमारी क्विज़ होती है या पीडीएफ आपसे मांगा जाता है तो आप दे पाएंगे उसको।